यूजिंग वर्ड एम्बेडिंग्स, एक और तरीका जिसके थ्रू जो है हम टेक्स्ट को, वर्ड्स को न्यूमेरिक में कन्वर्ट कर सकते हैं, वो वर्ड एम्बेडिंग कहलाता है। ठीक है जनाब। प्रॉब्लम क्या है वन हॉट इनकोडिंग में, आपने देख लिया कि एक वर्ड के लिए आपको जो है पूरा एक वेक्टर रखना पड़ रहा है जिसमें एक जगह पे 1 आ रहा है, बाकी सारे 0 है। फिर इसीलिए इसी तरीके से दूसरी जगह पे 1 आ रहा है, बाकी सारे 0 है दूसरे वर्ड के लिए। तो ये बड़ा ही स्पार्स किस्म का मैट्रिक्स बन रहा है, स्पार्स वेक्टर है। स्पार्स का मतलब है गंजा, ऐसा जो कि गुंजान ना हो। ठीक है, जैसे एक जंगल है जिसमें ज्यादा दरख्त ना हो तो हम कहेंगे ये स्पार्स जंगल है। ठीक है, तेजी से जा रहा हूँ अच्छा चलो थोड़ा स्लो हो जाते हैं। ठीक है, अब जरा समझने की कोशिश करें। जो वन हॉट इनकोडिंग है उसका वेक्टर जो है स्पार्स होता है, उसमें सारे 1 0 0 होते हैं, एक जगह पे 1 आ रहा होता है, बाकी सारे 0। तो हम क्या करते हैं, हम वर्ड एम्बेडिंग पे आ जाते हैं। वर्ड एम्बेडिंग वो स्पार्स नहीं होती, वर्ड एम्बेडिंग छोटे साइज की होती है, लो डायमेंशनल होती है, और उसमें फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स होते हैं, जबकि हमने देखा था वन हॉट इनकोडिंग में बाइनरी होता है, 0 1 की फॉर्म में होता है। दूसरी बात यह कि वर्ड एम्बेडिंग को आप डेटा से लर्न करा सकते हैं। वर्ड एम्बेडिंग नॉर्मली 256 डायमेंशन की होगी, 512 इतनी लेंथ का होता है, 512 256 1024। जबकि वन हॉट इनकोडिंग 20,000 25,000 40,000 इतनी लेंथ का होता है। तो वर्ड एम्बेडिंग जो है ज़्यादा यूजफुल है, जगह कम घेरता है। वर्ड एम्बेडिंग को लर्न करने के दो तरीके हैं। वर्ड एम्बेडिंग को लर्न करने के दो तरीके हैं, या तो आप लर्न कराएं अपने डेटा के थ्रू, या लर्न किया हुआ प्री ट्रेन्ड वर्ड एम्बेडिंग उठा लें। वही कॉन्सेप्ट जो कि हमने ट्रांसफर लर्निंग में पढ़ा था, कि हम वीजीजी को इस्तेमाल कर रहे थे अपने साथ अपने मॉडल में। यहाँ पे आप क्या करेंगे, कोई प्री ट्रेन्ड वर्ड एम्बेडिंग है उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। क्लास का टाइम तो 5:45 तक है भाई, लेकिन 5:30 तक ऑफ कर दूंगा मैं। ठीक है, नमाज का टाइम हो जाएगा तो 5:30 तक ऑफ कर दूंगा मैं। तो वर्ड एम्बेडिंग जो है हम खुद भी लर्न करा सकते हैं, और ट्रेन हुआ हुआ पहले से उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ट्रांसफर लर्निंग। ठीक है, तो पहली टेक्निक को हम पढ़ते हैं। आप क्या करेंगे, एम्बेडिंग लेयर लगाएंगे, एम्बेडिंग की लेयर लगाएंगे, जिस तरीके से हम जो है कॉन्वोल्यूशनल की लेयर लगा रहे थे, मैक्स पुलिंग की लेयर लगा रहे थे, डेंस की लेयर लगा रहे थे, एम्बेडिंग की लेयर लगा देंगे, वो खुद ही लर्न कर लेगा। अच्छा, एम्बेडिंग का एक फायदा ये होता है कि वो ह्यूमन लैंग्वेज को जियोमेट्रिक स्पेस पे मैप कर देता है, वो जियोमेट्रिक रिलेशनशिप फॉर्म कर देता है बिटवीन वर्ड वेक्टर्स, जो कि सिमेंटिक रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। क्या मतलब हुआ इसका, जैसे एक वर्ड है रेड और एक वर्ड है कलरफुल, ये दोनों मीनिंग में सेम है, तो ये करीब करीब होने चाहिए इनके वेक्टर्स। मैं वही एक्सप्लेन कर रहा हूँ, शाहजेब, ज्योमेट्रिक मैपिंग। फॉर एग्जाम्पल
ये एक वेक्टर है जिसका मतलब है लुक। लुक को इसने इस तरीके से रिप्रेजेंट किया। अब एक वेक्टर है सी का, दोनों का मतलब सेम है तकरीबन, तो ये दोनों करीब करीब होने चाहिए, ये भी यही कहीं पे होना चाहिए, इसको भी करीब करीब होने चाहिए दोनों को। ऐसा ना हो कि ये 180 डिग्री पे मौजूद हो, 180 डिग्री पे चला गया तो अपोजिट मीनिंग हो गई। ठीक है, समझ आ रहा है? मुजम्मिल अपना चेक करें स्पीकर। क्लास रिकॉर्डिंग कोशिश करूंगा मैं यार, मिल जाए आप लोगों को, इंशाल्लाह मिल जाएगी आप लोगों को। तो अगर कोई वर्ड ज्योमेट्रिकली जो उसका वेक्टर करीब है किसी दूसरे वेक्टर से, तो इसका मतलब है कि ये दोनों मीनिंग में सेम है। और भी बहुत सारे मतलब निकलते हैं इससे। मतलब एक, अगर मेरे पास किंग का वेक्टर है, किंग में से मैं मेल निकाल के फीमेल ऐड कर दूं तो क्या बनना चाहिए? किंग में से मेल निकाल दिया और फीमेल ऐड कर दिया, किंग में से मेल को माइनस किया, मेल के वेक्टर को फीमेल ऐड कर दिया, तो क्या बनना चाहिए? क्वीन बनना चाहिए, बिल्कुल। तो ये जो है कॉन्सेप्ट है, क्वीन बनना चाहिए। तो एम्बेडिंग इन चीजों का ख्याल रखता है। वर्ड एम्बेडिंग जो है ना, दो चीजों के दरमियान जितना डिफरेंस आएगा दो वेक्टर के दरमियान, वो उन दोनों के मतलब में कितना डिफरेंस है उसको शो कर रहा होगा। ठीक है, किंग में एक प्लूरल वेक्टर ऐड कर दो तो किंग्स बनना चाहिए। और ये काम बैक प्रोपगेशन से बड़ा आसान हो जाता है। बैक प्रोपगेशन हम लोग पढ़ चुके हैं, न्यूरल नेटवर्क के थ्रू ये काम बड़ा आसान हो जाता है। कैसे काम करते हैं?